हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी। आज मैं आपको कॉस्टेक्स 2025 एचएस का एमसीक्यू सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ और सम्स का भी कुछ लास्ट आंसर जो होता है वो मैं बताने वाली हूँ। आप उससे मिला लो आपका कितना राइट है कितना रॉन्ग है। इससे पहले मैं इस वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं बता दूँ कि मैंने अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडी एंड सीएलपी का एमसीक्यू का सॉल्यूशन डाला है। आप विज़िट करके मेरे चैनल पे आप देख सकते हो, आप मिला सकते हो आपका कितना करेक्ट है कितना नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल आर issued फ्रॉम द स्टोर इज़ मटेरियल रिक्वेजिशन नोट। ठीक है, करेक्ट आंसर ये होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल 15 यूनिट्स ₹4। इस हिसाब से आप देख लो आपने क्या किया है। 300 करेक्ट आंसर आएगा। मैं ये वीडियो तीसरी बार बना रही हूँ, वॉइस बार बार डिलीट होता रहा है इसलिए मेरे को बोलने का मन नहीं कर रहा है। ये 300 करेक्ट आंसर आएगा। आप देख लो आपका राइट है या रॉन्ग है। स्टोर लेजर इज़ प्रिपेयर्ड बाय कॉस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, कॉस्ट डिपार्टमेंट राइट आंसर होगा। 4 नंबर का, द डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ which entries are made in the store ledger is are ऑल ऑफ दिस होगा। मटेरियल रिटर्न नोट होता है, मटेरियल रिक्वेजेशन नोट होता है, मटेरियल रिसीव नोट होता है, तो ऑल ऑफ दिस ही होगा। और इसके बाद 5 नंबर, रेट ऑफ वेजेस। इसका है 5 मिनट्स है। अगर 5 मिनट्स है एक यूनिट प्रोडक्ट्स करने के लिए, तो आप खुद सोचो कि 60 मिनट डिवाइड बाई 5 12 आएगा। 30 डिवाइड बाई 12 आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है। 6 नंबर, रेट ऑफ वेजेस। इसका 1000 आएगा। ठीक है। उसके बाद 7 नंबर का 80% आएगा। 8 डिवाइड बाई 10 इंटू 100। इफ़िशियंसी निकालने का फॉर्मूला यही है, आप देख लेना। अंडर वन प्रीमियम प्लान, इसका फॉर्मूला ये 80% आएगा। और इसके बाद का होगा ये रोवन प्रीमियम प्लान का फॉर्मूला है डी नंबर फॉर्मूला इसका निकालना। द टाइम लॉस्ट इन रीचिंग फ्रॉम द फैक्ट्री गेट टू इंट्रोड्यूस डिपार्टमेंट ऑफ वर्कर इज कॉल्ड नॉर्मल आइडल टाइम। ठीक है। इसका नॉर्मल आइडल टाइम इस करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद 11 नंबर, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस आर इंक्लूड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड में आता है, इतना तो सबको पता ही होगा। इनकम टैक्स पेड कम्स अंडर नॉन ऑफ दिस। ठीक है। और 12 नंबर का सेमी वेरिएबल ओवरहेड होगा। और इसके बाद 13 नंबर का सी नंबर इज करेक्ट आंसर। 15% पेड करना है तो नहीं आएगा। और इसके बाद 14 नंबर का द स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड में डिडक्शन नहीं होता है, इसलिए नॉन ऑफ दिस होगा। एनुअल रेंट लेट आउट में डिडक्ट होता है। ठीक है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में नहीं होता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में नील आता है। म्यूनसिपल नेट एनुअल वैल्यू तो किस पे निकालेंगे, डिडक्शन होता ही नहीं है। अंडर ये इसके बाद 15 नंबर का सी नंबर इस करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी नंबर होगा। उसके बाद 16 नंबर का इसमें से हायर लोअर करना है। ठीक है, तो 75,000 आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट कैपिटल एसेट अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। फर्नीचर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, फर्नीचर नहीं आता है कैपिटल एसेट्स में बिकॉज वो मूवेबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट related as transfer under section 247 of
सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 गिफ्ट होता है इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद 14 नंबर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बी सीट ऑफ अगेंस्ट, इसका ठीक है हाईलाइट कर चुकी हूँ मैं, आप मिला लीजिए। 20 नंबर विच आर नॉट इंक्लूड इन ज्वेलरी, ए नंबर इज करेक्ट आंसर। ठीक है। 21 डिडक्शन रिसीव फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, ये अंडर अदर सोर्सेस में आता है। 22 नंबर अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एंड इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सेक्शन 56। ठीक है, ये उसके 23 का 45,000 आएगा, क्योंकि डिविडेंड इंडियन एंड फॉरेन दोनों कंपनी अभी टैक्सेबल है, पहले नहीं था इसलिए 20,000 आता, लेकिन अभी है तो 45,000 आएगा। ठीक है। उसके बाद 24 का मैक्सिमम डिडक्शन, इसमें हॉर्स रेस में मैक्सिमम डिडक्शन है ही नहीं, लिमिट नहीं है, तो इसमें जितना रहेगा उस हिसाब से लेंगे। ठीक है, तो ये नॉट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और अब आंसर मैं बता रही हूँ, ये तो SCQ है, ये 12 नंबर आप अटेंड किए ही होंगे, इस सब को अटेंड कर रहा था ऑप्शन के हिसाब से है, आप देख के अटेंड किए ही होंगे। ठीक है, ये 3 का ए नंबर जो क्वेश्चन है, इसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ। ठीक है, इसका आंसर जो आएगा 10,500 आएगा। ठीक है, 10,500 रुपीज़ में आएगा। ठीक है, ये इसका रुपीज़। अब स्टॉक जो जितना बचा है, स्टॉक 1500 बचा है। ठीक है, स्टॉक 1500 बचेगा और ये आंसर आएगा। ठीक है, रुपीज़ में। और इसके बाद जो और में है, जो ये नहीं किया है वो और में करेगा। ठीक है, ए नहीं किया है वो, और जो बी नंबर है ये अटेंड करना है, दोनों ही क्वेश्चन करना है। बी का जो 2 है क्वेश्चन, ये दोनों अटेंड करना है, 2 नंबर का 4 नंबर टोटल। और ये जो 4 नंबर है इसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ। ठीक है, इफ़िशियंसी जो आएगा, इफ़िशियंसी ए जो वर्कर जो ए है इसका 75% आएगा, 75%। और जो बी का है उसका 125% आएगा। ठीक है, लिख देती हूँ ए का और ये बी का। ठीक है, और जो ये इस हिसाब से आप देख लीजिए, 75 है तो इसका 80% आएगा, 80%, और इसका 120% पे निकलेगा। ए का 80% और बी का 120%। और इसका जो मिनट आ रहा है, सॉरी रुपीज़ आ रहा है पर यूनिट, वो 6 आएगा। यहाँ पे लिख देती जगह है 6 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। अब ये इसके बाद ये अगर आप किए हैं तो आपको ऑप्शन नहीं करना होगा। ठीक है, ऊपर सम्स कीजिए या फिर नीचे का कीजिए। ठीक है, ऊपर का। उसके बाद से 5 नंबर जो 5 नंबर में बहुत लोग ये गलती की है कि मतलब एक का निकाले हल्सी से, एक का रोहन से, 2 का रोहन से निकाल दिए, ये नहीं करना है। ठीक है, तीनों वर्कर का पहले हल्सी से निकालेंगे फिर रोहन से निकालेंगे। ठीक है, इसमें ईच वर्कर लिखा है। ठीक है, ईच वर्कर लिखा है, हल्सी से पहले निकालेंगे तीनों वर्कर का, फिर रोहन से निकालेंगे। ठीक है, इसका अमाउंट मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं बाद में आपको मेंशन कर दूंगी कमेंट में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन है ये या फिर नीचे वाला करना है। ठीक है, इसके बाद ये सैलरी है 4 नंबर का, सॉरी हाउस प्रॉपर्टी है 4 नंबर का, वो करना है। इसमें जो मेन है यही है कि 50% पेड अनपेड है। ठीक है, तो 50% मतलब 5,000 का 50%। ठीक है, म्यूनसिपल टैक्स पे 50% नहीं निकालना, म्यूनसिपल अमाउंट पे नहीं निकालना है। ठीक है, म्यूनसिपल वैल्यू। अभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, इसमें 10,000 लेंगे, 15,000 लेंगे और 20,000 लेंगे। ठीक है, और इसमें जो हाफ लिखा है इसलिए 10,000 का 5,000 और 2,000 का 1,000 और इसका 1,000 का 500 लेंगे। ठीक है, इन सबको प्लस करेंगे, मतलब 5,000 1,000 500 प्लस करेंगे, और ये जो अमाउंट है ऊपर, मतलब ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो 45,000 आएगा। इन सब को
माइनस करेंगे 45,000 से। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साइड में 45,000 माइनस 600 इक्वल टू, कैलकुलेट कर लूँ मैं, 38,500 आएगा। ठीक है, 38,003 थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, 38,500 आएगा। ठीक है, इसके बाद जो 7 नंबर क्वेश्चन है ये 30 माइनस करने के बाद आ रहा है। ठीक है, 38,500 आया तो आपका करेक्ट है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें भी सेम है, जो जैसे 4 नंबर वाला क्वेश्चन में था वैसे ही सेम है। ये 10 नंबर का है। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही करना है, 50% पेड करना है। 8,000 लिखा है तो इसका 50% होगा। म्यूनसिपल वैल्यू पे नहीं निकालना है, टैक्स पे निकालना है 50%। ये इजी था, इस बार का तो सच में पेपर इजी था। अगर आप ये किए हैं, ठीक है, इसका ऐसे करेक्ट आंसर 6,000 आएगा माइनस में। ठीक है, अगर आप ये किए हैं तो आपको पीछे का करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं किए तो आप कीजिएगा, ये A B C तीनों करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2 क्वेश्चन कर दिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है, तीनों को ही करना है। ये 4 नंबर का है, ये 4 नंबर का है, ये 2 नंबर का है। ठीक है, तीनों करना है। और अगर आप नहीं किए हैं 10 नंबर का तो थैंक यू फॉर विजिट माई चैनल।